हंस की तरह कोमल, कोकिल बैनी मृग नैनी, प्राणों से प्यारी प्रिय जानकी। सुना अभी अभी हमारे राज के प्यारे प्रताहरी द्वारा हमें नवीन सूचना प्राप्त हुई। हमारे सदन की ओर अग्रसर हो रहे गुरु भगवान, वाह अति सुंदर शुभ संदेश सुन हृदय प्रसन्न हो गया। क्योंकि जानकी अत्यंत समय से मेरे नेत्र गुरु दर्शनों के लिए व्याकुल थे। दर्शनाभिलाषी था मैं कि दर्शन मिल जाए। बड़े भाग्यशाली हम सब जो घर बैठे हमें गुरु का सानिध्य, गुरु का दर्शन मिलने जा रहा है। क्यों? संत कहें असनीत, संतों की ऐसी नीत। श्रुति पुराण मुनि गाओ, पुराणों का ऐसा मत। होए ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। अरे हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने गुरु भगवान को रकुल का कल्प वृक्ष माना है। कहने का भाव, एक समय की बात जानकी, जब ये रकुल रूपी नैया डूबने लगी, हमारे पिताजी को कोई संतान नहीं थी। हुआ क्या, गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, चरण लाग कर बिना विशाला। गुरु के चरणों की याचना की, वंदना की। गुरु की ही कृपा से हम चारों भाइयों का अयोध्या में जन्म हुआ। तभी से हमारे वंशज, हमारे पूर्वज गुरु भगवान को रकुल का कल्प वृक्ष, अति सुंदर दर्शन मिलेगा। जानकी जिस मार्ग से वो हमारी ओर आ रहे हैं, उस मार्ग पर तुम पुष्प बिछा दो, ताकि उन्हें यहां तक आने में किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई असुविधा ना मिले। हाँ हाँ जानकी, आरती की थाल सजा लो, पुष्पों का माल बना लो। गुरु स्वागत के लिए, सत्कार के लिए तैयार हो जाओ, तत्पर हो जाओ, तत्पर हो जाओ जानकी। बरसों से लगी आस आज स्वयं गुरु भगवान चलकर पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। जानकी बरसों के बाद सीते गुरुवर सदन पधारे। बरसों से लगी आस आज स्वयं गुरु भगवान पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाओ जानकी, सत्कार हेतु सामग्री एकत्रित कर लो। ये बरसों के बाद सीते गुरु सदन पधारे। हुआ क्या, जागे है भाग मेरे गुरुदेव आए द्वारे। जागे है भाग मेरे गुरुदेव आए द्वारे। जागे विचार आया, भाग क्यों जागे, दर्शन मिलेगा। करेंगे क्या हम सब मिलकर? बताया गया, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। जो भी प्राणी, अरे हम ही नहीं आप हो, जो भी प्राणी अपने गुरु चरणों की रज को, धूल को अपने मस्तक पर धारण करता है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल वैभव यश करें। उन्हें वैभव और यश की प्राप्त होती है। देखो तो, देखो ना जानकी, वो मेरी ओर स्वयं चल के खुद अपने सानिध्य में लेने
हमें अपना दर्शन देने हमारे सदन की ओर गुरु भगवान का आगमन। वो मेरी ओर स्वयं चल के और फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। करें क्या? फूलों की माल क्यों ना, आरती की थाल क्यों ना तैयार कर रहे हैं। आरती की थाल क्यों जागे हैं भागो मेरे गुरुवर सदन पधारे। जागे हैं भागो मेरे क्यों रघुकुल सदा रहा है गुरु के चरण सहारे। रघुकुल सदा रहा है रघुकुल सदा रहा है गुरु के चरण सहारे। सीते क्यों ना हम उनका सत्कार कर रहे हैं। भूल हो रही है हमारे द्वारा, प्रतीक्षारत होंगे, राह देख रहे होंगे, विलंब हो रहा है। क्यों ना हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। आरती की थाल क्यों ना, पुष्पों की माल क्यों ना तैयार कर रहे हैं। आरती की थाल क्यों ना। करना क्या है? नाचो गाओ, पुष्पों की वर्षा करो, क्योंकि गुरु भगवान का आगमन हमारे सदन की ओर हो रहा है। हम सबको मिलकर करना क्या है सीते? जब पे कुरबर नाम हो जाए। सिया कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सिया कुछ ऐसा सीते वर्षों बाद गुरु का दर्शन, सब मिलकर बोलेंगे, बोलिए गुरु भगवान की। जब पे कुरबर नाम हो जाए। सिया कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सिया कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सिया कुछ सिया कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जानकी, गुरु स्वागत हेतु जब से मैंने ये संदेश सुना, हृदय प्रफुल्लित प्रसन्न हो गया। अति सुंदर संदेश मिला, प्रतीक्षारत होंगे। कहो जानकी, यह खबर सुन तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता हुई? बोलो जानकी, बोलो। हे आर्य, सीते, सत्य कहा आपने। बड़े ही दिनों के बाद श्री गुरुदेव का आगमन हमारी इस अयोध्या में। अहो भाग्य मेरे, जो आज बड़े दिनों के बाद गुरुदेव के दर्शन मिलेंगे। हे नाथ, उनकी राह में सुमन बिछाऊंगी ताकि उन्हें हमारे सदन तक आने में कोई कष्ट ना हो। अगर उनकी कृपा मिलेगी तो सारी बिगड़ी बात ही बन जाएगी। गुरु बिन घोर
अंधेरा। हे नाथ, जब से ये खबर मिली है तब से तन ना मन किसी की सुध नहीं रही। किस भांति उनका स्वागत करूं, किस भांति उनका अर्चन करूं, किस भांति उनका वंदन करूं। खबर जो मिली खबर जो मिली राह में चल के सुमन बिछा दूं, चल के स्वामी उनको मना लूं। खबरिया मिली वो सबरिया, ओ खबरिया मिली वो सबरिया, तो स्वागत करूं मैं सजन खबरिया। करूंगी क्या जब उनके दर्शन मिलेंगे, कि उनके चरणों की रज को लेकर माथी लगाऊंगी। रज चरणों की रज चरणों की लेकर स्वामी माथे तिलक लगाऊं। रज को लेकर स्वामी मेरे बिजली अपनी बनाऊंगी। रज चरणों की रज चरणों की लेकर स्वामी माथे तिलक लगाऊंगी। रज को लगा के स्वामी मेरे बिगड़ी अपनी बनाऊंगी। रज चरणों की लेकर स्वामी माथे तिलक लगाऊंगी। रज को लेकर स्वामी मेरे बिगड़ी अपनी बनाऊंगी। रज चरणों की सबरिया 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 मिली जो खबरिया, मन हर से ये मेरा सबरिया। मन हर से मेरा। तो जानकी क्या शीघ्रता से हमें गुरु चरणों में अवश्य। नतमस्तक प्रस्तुत होना चाहिए। आओ जानकी गुरु चरणों की ओर अग्रसर हो। द्वार आए पद्मनाए हूँ माथा, सादर अर्घ दे घर आने, सो रहे भात पूज सन्माने। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। दीनों पर दया करने वाले, सूर की आभा को प्रभावित करने वाले हे श्रद्धे, आपको अगर इस सेवक से कोई कार्य था
तो मात्र आप एक संदेशा भिजवा देते, ये चरणों का दास राम आपके चरणों में नतमस्तक हो जाता। लेकिन नहीं, देखो तो जानकी, प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु। आपने जो प्रभुताई को तजकर इस राम से स्नेह किया तो हुआ क्या? भयउ पुनीत आज मम गेहू। मेरा ग्रह पुनीत हो गया, पवित्र हो गया। कामना करता हूं आप इसी भांत हमारे जीवन में महती कृपा दृष्टि बनाए रखें, महती कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि आपके आगमन से हुआ क्या? अयोध्या में जितने अशोभनीय बादल छाए थे, चरणों की रज लगते ही सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल। मंगलों का आगमन जानकी और अमंगल दमनु, अमंगलों का दमन हो गया। इसी भांत हमारे जीवन में महती कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि आपके आगमन से लगा कैसा? जैसे अयोध्या रूपी मंदिर बरसों से रिक्त पड़ा हो। अयोध्या रूपी मंदिर बरसों से रिक्त पड़ा हो, मंदिर में कोई प्रतिमा परमात्मा की नहीं थी। आपके आगमन से वो रिक्तता पूर्ण हो गई। ऐसा लगा अयोध्या रूपी मंदिर में साक्षात भगवान का आगमन हो गया। क्योंकि नाथ, हे नाथ, सत्य कहा आपने। कहो जानकी कहो। अयोध्या मेरे लिए एक मंदिर के समान, उस मंदिर में वो रिक्त था। आज श्री भगवान का आगमन हो गया तो पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान। ये पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान। जब भगवान का आगमन ही हो गया जानकी तो बंधन कर ले, स्वागत कर ले, बंधन कर ले, पूजन कर ले, हो गए पूरन का। पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान। पहली बार मेरे मंदिर में पहली बार हो पहली बार मेरे मंदिर में, पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान। पहली बार मेरे मंदिर में आए जब भगवान का आगमन ही हो गया सीते, तो बंधन कर ले, पूजन कर ले, बंधन कर ले, पूजन कर ले, हो गया पूरन का। पहली बार मेरे मंदिर में, पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान। पहली बार मेरे मंदिर में आए आपके द्वारा ये बताया गया। हाँ हाँ जानकी। इनकी चरणों की रस का प्रभाव है क्या? सत्य कहा। बंदब गुरु पद पदम पराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदब गुरु पद दूसरे क्रम में जानकी, क्या? 7 दीप 9 खंड में
गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके। मेरी गुरु करे शुभ। सत्य कहा जानकी, क्योंकि श्री गुरु पद न मन गढ़ ज्योति, सीधे श्री गुरु पद न मन गढ़ ज्योति, सुमिरत देवो हृदय गुरु पद न मन गढ़ ज्योति। यही नहीं, गुरुपद राज मृदु हो, गुरुपद राज मृदु मंजुली नयन तो गुरुपद राज मृदु। जब हमारे और आपके जीवन में क्या गुरु कृपा इतनी अनमार, अवश्य तो आओ ना बंधन कर ले, पूजन कर ले। सीधे क्या जब से मैंने गुरु भगवान के ये कमलस रूपी चरण निहारे, तो क्या हुआ? ऐसा लगा संसार के सर्वस्व सुख हमें प्राप्त हो गए। सत्य कहा। अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं बची। तो बंधन कर ले, पूजन कर ले, बंधन कर ले, पूजन कर ले। हो गया पूरन का पहली बार मेरे मंदिर में, पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान, पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान, पहली बार मेरे मंदिर में आए हैं भगवान। आपके चरणों में ये दोनों प्राणी सच्चे मन सच्चे भाव से सत सत नहीं कोट कोट प्रणाम कर रहे, श्रद्धे कोट कोट प्रणाम कर रहे। राम, हम जानते हैं कि तुम विद्वत्ता की पराकाष्ठा हो। आज से ही नहीं, तुम्हारे अंदर जो शिष्टाचार हैं वो बचपन से ही है। हम जानते हैं प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु नावहि माथा। ये शिष्टाचार संसार वासियों को राम से सीखना चाहिए। आज तुम्हारे द्वारा कहा गया कि आपको यहां आने की आवश्यकता क्या है, मुझे बुला लिया होता। राम, ये सब बताने से पहले तुमने हमें प्रणाम किया, हमारी पूजा अर्चना की, हमारी वंदना की, हृदय गदगद हो गया। आशीर्वाद दे रहा हूं राम, युद्ध में कभी तुम्हारी न क्षय होवे। देता हूं आशीर्वाद, सदा तुम्हारी जय होवे। दीर्घायु भव, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव। हे नाथ, लेकिन आपका अचानक आगमन मैं समझा नहीं। अब आयस होए सो कहो गोसाई, सेवक लाही स्वामी सिपकाई। कहे नाथ कहे मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। राम, हमारे आने का विशेष प्रयोजन महाराज श्री दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें दे युवराजू। क्या? वो आपको युवराज बनाना चाहते हैं। मुझे युवराज? अवश्य। अरे इसलिए हम तुम्हारे पास एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। कहे नाथ कहे। राजा बनने से पूर्व हाँ। तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना है। कैसे? राम करो सब संयम आजू, जही विधि सकल निवाहे काजू। जिस प्रकार सभी कार्य निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो, उन नियमों में उपवास, पूजन, हवन इत्यादि तुम्हें करना है। पृथ्वी पर शयन करना है, ये इत्यादि नियम है जो तुम्हें पालन करना है।
आपकी आज्ञा मुझे श्रोधार है, क्योंकि तुम सब भांत परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, सिर धर आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। अवश्य मैं विशेष नियम संयम से रहूंगा, आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। क्या जब से मैंने यह संदेश सुना कि प्रात मुझे युवराज पद मिलने वाला है, तो गुरु सुखदेव राय पह गए राम हृदय आस विस्मय भय। हरि, ऐसा तो अयोध्या में इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि विमल वंश मह अंचित एकू बंधु बिहाय बड़े ही अब से को। जो प्रात होने जा रहा है, जन्मे एक संग सब भाई। देखो तो हम चारों भाइयों का जन्म साथ में हुआ, भोजन भी साथ, शयन सोए भी साथ, के लड़काई, बचपन में नाना प्रकार के खेल भी साथ। अरे यहां तक ही नहीं बल्कि कर्ण छेद, उपवीत विवाह, हम चारों भाइयों के साथ साथ विवाह भी हुए। संग संग सब भय उछाह। जब भाई हर कार बचपन से लेकर आज तक हम चारों के साथ साथ हुए, तो प्रात मुझे अकेले युवराज क्यों बनाया जा रहा है? इस बात को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि मेरे प्राणों से प्यारे दो भाई भरत और शत्रुघ्न वर्तमान में अयोध्या में नहीं है कहां? भवन भरत रिपुसूदन नहीं, ननिहाल में है। चलो विचार कीजिए, आप सब लौट कर आएंगे ननिहाल से, पूछेंगे बड़े भैया राम, आप बड़ी डींगे मारा करते थे कि हम चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है, यही प्रेम है, आप अकेले युवराज बन गए, आपने अपने राज तिलक में हमें सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। क्या जवाब दूंगा मैं अपने प्राणों से प्यारे भैया भरत शत्रुघ्न को? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। भैया भरत शत्रुघ्न को लेकर यह संदेश जब से सुना, मेरे हृदय में विस्मय ने जन्म ले लिया, चिंता ने जन्म ले लिया। लेकिन ये चिंता मेरी दूर हो कैसे? हाँ, एक यतन है मेरे पास, लेकिन वो यतन हमें नजर नहीं आ रहा। यतन कौन? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। ना जाने कहां भाई आज सखाओं के साथ हमें राजमहलों में अकेला कर खेलने निकल गए, खिलाड़ी हो गए हैं छोटे ठाकुर जी, कुछ पता ही नहीं है आज हैं वो हैं कहां। अगर लक्ष्मण मेरे पास हो तो मैं अपना ये विस्मय उसे सुनाऊं, चिंता उसे सुनाऊं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो मेरी चिंता अवश्य ही दूर करेगा, क्योंकि लक्षणों का धाम है, बड़ा चतुर है। लेकिन देखना चाहिए छोटे ठाकुर जी हैं कहां, कुछ पता नहीं चलता। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल कहे रघुचंद। वाह भाई वाह,